हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और आईओटी का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जिससे हम RFID भी कहते हैं। और ये बहुत पॉपुलर है, जो कि हम लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में जरूर सुन रखी होगी। ठीक है, तो इस RFID टेक्नोलॉजी में हम कुछ रेडियो वेव्स जो होती हैं वो रेडियो वेव्स आइडेंटिफाई करती हैं और ट्रैक करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को और पीपल को। तो वो किस तरीके से करती हैं, किसकी हेल्प से करती हैं, वो देखेंगे आज। वैसे वो करती हैं RFID टैग और एक RFID रीडर की हेल्प से अपना सारा काम करती हैं, जिसमें एक RFID टैग होता है जो कि रेडियो वेव्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट और पीपल को ट्रैक करवाता है विद द हेल्प ऑफ एन RFID रीडर। ठीक है, अब टैग जो स्टोर करता है वो एक यूनिक आईडी का नंबर, जैसे किसी का फोन नंबर होता है, जैसे किसी का बार कोड होता है, वैसे ही एक RFID यूनिक आईडी होती है हर किसी की। रीडर रीड्स इट वायरलेसली और रीडर उसे वायरलेसली पढ़ सकता है, ये रीड कर सकता है। वैसे लास्ट वीडियो में हमने किसके बारे में बात करी थी? हमने बात करी थी सेंसर जिन डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की। ठीक है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। देन अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी RFID को। RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और इस RFID की टेक्नोलॉजी में रेडियो वेव्स का यूज होता है। ठीक है, और इन रेडियो वेव्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई और ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि विदाउट एनी टचिंग एंड विदाउट एनी स्कैनिंग ऑफ बारकोड RFID कैन ऑटोमेटिकली रीड डाटा, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना किसी टच करे या फिर उसका बारकोड स्कैन किए बिना हम उसे ऑटोमेटिकली उसका जो डाटा है वो रीड करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ RFID। अभी कैसे काम करता है RFID, कैसे काम करता है? उसमें सबसे पहले हमारे पास होता है एक RFID टैग। RFID टैग क्या होता है? एक स्मॉल चिप और एक एंटीना होता है। ठीक है, और इसमें डाटा स्टोर होता है। ठीक है, इसमें एक डाटा स्टोर होता है, जैसे कि प्रोडक्ट की आईडी, ओनर की इंफॉर्मेशन और ट्रैकिंग नंबर, जो भी हम स्टोर कराना चाहे वो। एंड देन ठीक है, और उसके 2 टाइप्स होते हैं हमारे RFID टैग के। RFID टैग का यही काम होता है कि एक स्मॉल चिप होती है और एक एंटीना होता है, जिसमें कि किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, डाटा की इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा है, हम जो भी डाटा स्टोर कराते हैं वो सब होता है। ठीक है, अब इसके 2 टाइप्स होते हैं। टाइप 1 है हमारा पैसिव टैग। पैसिव टैग हमारा होता है पैसिव टैग होता है हमारा ये, जिसमें कोई बैटरी नहीं होती है, पावर्ड बाय द रीडर सिग्नल। जो रीडर सिग्नल देता है उससे ये चार्ज होता है या पावर से मिलती है, और ये शॉर्ट रेंज होता है, लगभग 3 से 5 मीटर तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम एक्टिव टैग की। एक्टिव टैग के पास एक बैटरी होती है और ये सिग्नल खुद ब खुद सेंड करता है, यानी खुद से सिग्नल सेंड कर सकता है, और ये लॉन्गर रेंज होता है 100 मीटर से ज्यादा तक। ठीक है, अप टू 100 मीटर्स। और ये थे हमारे 2 RFID के टैग। ठीक है, एक शॉर्ट रेंज वाला जिसे हम पैसिव टैग कहते हैं, एक लॉन्ग रेंज वाला जिसे हम एक्टिव टैग कहते हैं। एक्टिव टैग के पास अपनी बैटरी होती है और पैसिव टैग के बाद अपनी बैटरी नहीं होती है, क्योंकि उसके पास उसका जो रीडर होता है वो पास में ही होता है, तो वो उससे पावर ले सकता है ना। तो ये थे हमारे 2 RFID टैग्स और इनके टाइप्स। ठीक है, अब बात करेंगे हम RFID रीडर की। तो RFID रीडर ये रेडियो वेव्स भेजता है और टैग से डाटा रिसीव करता है। रीडर का काम ही है, जो टैग ने इंफॉर्मेशन और डाटा अपने अंदर स्टोर करके रखा है, वो स्टोर किए हुए डाटा को रीडर ही रीड करता है। ठीक है, जिसे हम RFID रीडर कहते हैं। ठीक है,
ये रेडियो वेव भेजता है और टैग से डाटा रिसीव करता है। रीडर एक छोटा कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होता है और जो डाटा प्रोसेस करता है। प्रोसेस की बात करेंगे हम तो रीडर और रेडियो वेव्स भेजता है, रीडर रेडियो वेव्स भेजता है, टैग रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है, और रीडर डाटा कलेक्ट करता है और कंप्यूटर सिस्टम को समझाता है। मैं एक फटाफट से आपके लिए एक फ्लो चार्ट लगा देती हूँ जिससे कि आप समझ सकते हैं पूरी प्रोसेस किस तरीके से यहाँ पर की जाती है, ठीक है। बट इससे पहले हम जानेंगे कि आरएफआईडी का यूज कहाँ होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, जहाँ पर हम वेयर हाउस या शॉप में जो माल है उसे ट्रैक करते हैं। एक्सेस कंट्रोल में, जैसे ऑफिस के आईडी कार्ड्स में, होटल के की कार्ड्स में, और सप्लाई चेन में जैसे शिपिंग के टाइम पे गुड्स मॉनिटर करना, और हेल्थ केयर में हम इसका यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ पेशेंट रिस्ट बैंड्स और मेडिकल इक्विपमेंट ट्रैक करने में, ठीक है। और रिटेल में हम इसका काम करते हैं कि फास्ट चेकआउट और थेफ्ट प्रिवेंशन, फटाफट चेकआउट कर सकते हैं और चोरों से बचा सकते हैं। आरएफआईडी के फायदे हैं कि बारकोड की तरह लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं है, लाइन बाई लाइन से नहीं पढ़ते हैं, लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं है। एक साथ मल्टीपल टैक्स रीड हो सकते हैं, एक साथ फास्ट और एक्यूरेट ट्रैकिंग हो सकती है। ड्यूरेबल और हार्श एनवायरनमेंट हो तब भी इजीली अपना काम कर सकता है, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल जो ना रियल लाइफ वाला, सोचो एक लाइब्रेरी है, हर बुक पे एक आरएफआईडी टैग लगा है, ठीक है, और जब तुम गेट से बाहर जाते हो आरएफआईडी रीडर ऑटोमेटिकली तुम्हारे बैग में जितनी बुक्स हैं उन सभी को स्कैन कर लेता है। बारकोड की तरह एक एक बुक स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो आरएफआईडी रीडर है वो कुछ रेडियो वेव्स को इमिट करता है, देन उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे अपना काम करता है, ठीक है। तो ये सब था हमारा आरएफआईडी टैग के बारे में। फटाफट फ्लो चार्ट लगा दे रही मैं इसकी वर्किंग का। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरी प्रोसेस यहाँ लगा दी है, प्लस यहाँ पर एक टॉपिक और रह गया था हमारा आरएफआईडी रीडर, जो मैंने यहाँ स्लाइड्स में लगाया नहीं था, लेकिन ये आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने समझा दिया कि आरएफआईडी रीडर क्या करता है, ठीक है। प्रोसेस से भी आपको मैंने बता दी थी कि रीडर क्या करता है, रेडियो वेव्स भेजता है, टैग रेस्पॉन्ड करता है, और रीडर डाटा कलेक्ट करता है और कंप्यूटर सिस्टम डाटा को समझता है। और ये सारी प्रोसेस मैंने हिंदी में लगाई है, इंग्लिश में लगाई है, दैट मीन्स कि आप इजीली समझ सको। और एक बहुत अच्छे से मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है अपनी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाते हुए, देखो। तो कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा आरएफआईडी टैग। और रियल लाइफ एग्जांपल हम देखें तो बता दिए थे, शॉपिंग मॉल्स में, टोल प्लाजा में, और अटेंडेंस में, और हॉस्पिटल्स में, और वेयर हाउसेस में किस तरीके से ये काम करता है। आरएफआईडी enables fast automatic identification without any physical touch, that जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये था हमारा आरएफआईडी टैग। और इस वाले आप समझ सकते हैं इस वाले फिगर से कि कैसे हमने इसमें काम कराया है कि कंप्यूटर यहाँ से कि ये फर्स्ट स्टेप मान लो, से फर्स्ट स्टेप है, मैं इस पे नंबरिंग कर देती हूँ फटाफट से, ठीक है। मैंने नंबरिंग कर दिया। ये हमारा होता है फर्स्ट यानी आरएफआईडी टैग अटैच टू और सेट टू द ट्रांसमिट स्टोर डाटा टू द एंटीना। अब ये जो आरएफआईडी टैग है वो जो भी हमारा डाटा है, जो भी हमारी चीज है उस चीज के साथ ही अटैच होता है और इसके अंदर कुछ डाटा इंफॉर्मेशन होती है उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना। अब नेक्स्ट हमारा आता है एंटीना, जो कि यहाँ लिखा है सेकंड, ये है हमारा एंटीना। तो एंटीना करता है रिसीव द स्टोर डाटा फ्रॉम द टैग एंड ट्रांसमिट दैट डाटा टू एन आरएफआईडी रीडर। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, देखो ये वाईफाई की बनाई, ये वाईफाई से कनेक्ट है आरएफआईडी टैग और एंटीना। अब ये जो आरएफआईडी टैग ने जो भी डाटा से भेजा है या जो भी डाटा वो स्टोर करता है वो इस एंटीना ने रिसीव किया और उस डाटा को ट्रांसमिट कर दिया हमारे आरएफआईडी रीडर के पास। अब इसका काम है रीड करने का डाटा को, तो ये एंटीना के साथ कनेक्ट है वायरलेसली और रिसीव करेगा डाटा जो भी आरएफआईडी का
टैग का डाटा है वो इसके पास पहुंच जाएगा। देन ये रीडर उस डाटा को कंप्यूटर के डाटाबेस पे दिखाएगा। डाटा इज ट्रांसमिटेड इनटू द RFID डाटाबेस वेयर इट कैन बी स्टोर्ड एंड इवेल्युएटेड। तो ये सारा जो डाटा है RFID टैग का वो हमें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख सकता है। फर्स्ट स्टेप RFID टैग कनेक्ट है एंटीना से, सेकेंड स्टेप है ये। थर्ड स्टेप RFID रीडर के पास एंटीना से जो डाटा जाता है, और फिर फोर्थ स्टेप है RFID रीडर से जो डाटा कंप्यूटर डाटाबेस पे जाता है। तो ये थी हमारी पूरी प्रोसेस RFID सिस्टम की, और ये बेसिक RFID सिस्टम की काफ़ी अच्छे से हमने प्रोसेस जान ली है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए सब्सक्राइब करो ना, और लाइक करो, और कमेंट में बताओ कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं इस IoT में। और आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर बिट्स। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।